गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज का अपना टॉपिक है पैरामीट्रिक डिफरेंसीएशन। पैरामीट्रिक डिफरेंसीएशन देखो यार किद्दां करना सोल्व। पैरामीट्रिक डिफरेंसीएशन का मतलब की होंदा है, कोई वाई फंक्शन होएगा टी का, पैरामीटर इन्वोल्व होएगा टी, वाई टी की फॉर्म च दिता होएगा, एक्स भी तुहानू टी की फॉर्म च दिता होएगा। तुहानू कहणगे डी वाई बाय डी एक्स कढो, तुहानू कहणगे डी वाई बाय डी एक्स कढो, तो डी वाई बाय डी एक्स किद्दां निकलेगा? डी वाई बाय डी टी, वाई नू डिफरेंशिएट करना विद रिस्पैक्ट टू टी, टी वाई नू डिफरेंशिएट करना विद रिस्पैक्ट टू टी, डी वाई बाय डी टी बनेगा। एक्स नू भी डिफरेंशिएट करना विद रिस्पैक्ट टू टी, डी एक्स बाई डी टी बनेगा। बाद डिवाइड करा देना है, बाद डिवाइड करा देना है, एक हिसाब का डी टी कट्टे जान तो डी वाई बाई डी एक्स ही बनेगा, डी टी कट्टे जान डी वाई बाई डी एक्स ही बनेगा। हूँ जिथे टी है उत्थे थीटा भी हो सकता है, जिथे टी है उसकी जगह थीटा भी हो सकता है। आप एक्सरसाइज करांगे 5.6। देखो जरा किद्दां करनी सॉल्व। सारे क्वेश्चन क्या है? फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सारे क्वेश्चन क्या है? फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। पर तुसी ध्यान दो, तुसी डी वाई बाई डी एक्स नहीं कढ़ना, तुसी डी वाई बाई डी एक्स से कढ़ना ही कढ़ना है, नाल ओदे नाल डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर भी कढ़ना है। सम च उन्होंने कढ़न नूं डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर कढ़न नूं नहीं किया, पर आपां हर सम दा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर कढ़ना है, क्योंकि एग्जाम दे विच तुहानूं डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर ही कढ़न नूं कहना उन्होंने। एग्जाम दे विच डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर कढ़न नूं कहना है। इसे करके मैं 5.7 एक्सरसाइज पहला कराई सी, 5.6 बाद च करान लगा, क्योंकि 5.6 च कला डी वाई बाई डी एक्स कढ़न नूं किया है, मैं दे नाल ही डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर कढ़न नूं सिखावांगा। सैकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कराया ना तुहानूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा किद्दां करना। एक्स दिता है 2at स्केयर, तो वाई दिता at दी पावर 4। उन्होंने कहा डी वाई बाय डी एक्स कढो। हुण सब तो पहला स्टैप हर सवाल च तुसीं की बनाना, देखो जरा सब तो पहला स्टैप बनाना डी वाई बाय डी एक्स बनाना। हर स्टैप च क्वेश्चन नंबर 1 इत्थों ही सम स्टार्ट करना। एक्स टी की फॉर्म च दिता, वाई टी की फॉर्म च दिता है। देखो पैरामीट्रिक डिफरेंसीएशन की होंगी है, एक्स भी टी की फॉर्म च, वाई भी टी की फॉर्म च, डी वाई बाय डी एक्स कढ़न नूं क्या। अगे सवाल होंगे वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर या साइन एक्स या कोस एक्स, इदां हुंदा सी। हुण पहला स्टैप किद्दां बनाउणा तुसीं? इत्थे लिखना डी वाई बाय डी टी, इत्थे लिखना डी एक्स बाय डी टी। हर सम दे विच पहला स्टैप आही करना है। इनू पाउणी इक्वेशन नंबर 1, इनू पाउणी इक्वेशन नंबर 1। देखो जरा करना किद्दां है। सब तो पहले लिख देना वाई इज इक्वल टू ए टी दी पावर 4, वाई इज इक्वल टू ए टी दी पावर 4, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। जो आप टी दे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करांगे, इधर आए ना डी वाई बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, इधर ए कॉन्स्टेंट, टी दी पावर 4 की डिफरेंशिएशन 4 अगे आ जाएगा, एक पावर टी की घट जाएगी, टी क्यूब हो जाएगी, 4 अगे आ जाएगा, एक पावर घट जाएगी, टी क्यूब हो जाएगी। इनू इक्वेशन नंबर मान लेना सेकंड, इनू इक्वेशन नंबर मान लेना सेकंड। फिर अगे एक्स की वैल्यू लिखनी तुसी, एक्स बराबर है 2at स्केयर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करांगे, इधर आएगा डी एक्स बाई डी टी, इधर डी एक्स बाई डी टी आएगा, 2a कॉन्स्टेंट, 2a कॉन्स्टेंट, टी स्केयर दी डिफरेंशिएशन, टी स्केयर दी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2t, 2 गया टी दी एक पावर घट जाएगी 2t, आंसर आएगा 4at। इक्वेशन नंबर 3, 4at इक्वेशन नंबर 3। पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, सेकंड थर्ड नूं इक्वेशन नंबर 1 च भर दो, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स करना हर स्टेप च ही करना है। पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, इधर आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर लगा डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू लाओ,
4at³ dx/dt लगा थले दी वैल्यू लाओ 4at 4a कटिंग होगी t² बचेगा। हुण तुसीं बुक च चैक करोगे ना तुहानूं इन्ना ही आंसर दिखाई देगा, t² ही दिखाई देगा। देखो पर मैं क्वेश्चन च की क्या ही तुहानूं मैं तुहानूं क्वेश्चन च क्या ही मैं तुहानूं d²y/dx² कटना भी सिखाना नाल पेपर च तुहानूं आही कड्ढण नूं कहना उन्होंने। हुण आ dy/dx कढ़िया इत्थे लिखिआ है डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू टी, इत्थे भी डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू टी, इत्थे लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, इत्थे पाउणा है डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन दोबारा तां ही करनी है जे इत्थे सिंगल टर्म बनेगी, जे dy/dx सिंगल टर्म बनेगी। सिंगल टर्म नहीं बनती भी सिंगल टर्म बनाओ, जिद्दां t² सिंगल टर्म है ना। डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स करांगे, इत्थे हैगा d²y, स्टैप ध्यान नाल वेखना, बाय dx²। t² दी डिफरेंशिएशन 2t, t² दी डिफरेंशिएशन हो गई 2 अगे आ गया t⁻⁴ t दी दोबारा भी होनी विद रिस्पैक्ट टू एक्स dt/dx, t दी दोबारा भी होनी विद रिस्पैक्ट टू एक्स dt/dx। आ गया dx/dt, आ गया dx/dt, तो dt/dx इहदा रेसिप्रोकल कर दो, dt/dx इहदा रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि जो 4at है dx/dt तो dt/dx आएगा 1/4at। हर सम च ही करना, 2 4 ना कटेगा, t भी कटेगा, 1/2a आंसर। ये तो आंसर आएगा। बहुत सौखा क्वेश्चन है जी, ऐदा करने सॉल्व। नैक्सट क्वेश्चन देखो जरा, सैकेंड क्वेश्चन आपने दिता है x = a cos θ, y = a b cos θ। हुण सम टी च नहीं है, टी च नहीं है, थीटा च है। कोई गल नहीं, सम थीटा च है, पैरामीटर थीटा इन्वोल्ड है, एक्स भी थीटा च वाई भी थीटा च। dy/dx कड्ढण नूं गया हर सवाल च उन्होंने, इत्थे लिख देनी इक्वेशन नंबर 1 dy/dθ, इधर बना देना dx/dθ। जिथे सम च टी वर्ड लगाई उत्थे थीटा वर्ड ला देना तुसी। y दी वैल्यू गिवन है b cos θ, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू थीटा, इत्थे आएगा dy/dθ, b कॉन्स्टेंट, cos θ का डेरिवेटिव माइनस sin θ, विद रिस्पैक्ट टू थीटा ही करते पे हैं। इनू क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, x की वैल्यू की b cos θ, सॉरी a cos θ, x की वैल्यू y दी लिखी ना पहला आप वैल्यू, x की a cos θ, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू थीटा, इधर आएगा dx/dθ, इधर a कॉन्स्टेंट, cos θ की डिफरेंशिएशन माइनस sin θ, दोनों पासे cos cos है। इक्वेशन नंबर 3, पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। सेकंड ते थर्ड नूं पहली इक्वेशन च भर दो, आ पहली इक्वेशन है ना, ऊपर लाओ dy/dx, इत्थे dy/dθ की वैल्यू लाओ, आ dy/dθ है, आ dy/dθ की वैल्यू लाओ b ब्रैकेट च माइनस sin θ, यदि वैल्यू की a ब्रैकेट च माइनस sin θ, ये कटे गए b/a आ गया, कटे गए b/a आ गया, यही तो आंसर है। पर मैं तुहानूं की क्या आप हर सवाल करना d²y/dx², अगे लिख देना आप डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू थीटा, सॉरी विद रिस्पैक्ट टू एक्स, d²y/dx² कटना है। ये तो सारा कॉन्स्टेंट ही है, एक्स थीटे वाली कोई रकम ही नहीं ना हैगी, तो यदि डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0, यदि डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0। अगे थर्ड क्वेश्चन देखो जरा, थर्ड क्वेश्चन की लिखा आपां नूं, थर्ड क्वेश्चन दे विच लिखा आपां नूं एक्स बराबर दिता sin t दे, y बराबर दिता cos 2t दे, आप dy/dx कटना। इक्वेशन नंबर 1 बना लो, मैं बार बार कहना मैं टी ते थीटा वाले सम च इक्वेशन नंबर 1 बनानी पहला,
ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀੜੇ ਚੱਕਣੇ सीधी डिफरेंशिएशन करन दे। इस पहला क्वेश्चन नंबर 1 बनानी है, इन्ना भी बनाओगे 1 नंबर मिल जाएगा तुहानू। y की बराबर है cos 2t दे डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू t करनी है आप, क्योंकि dy बाई dt कटना है। cos u बन गया, cos u की डिफरेंशिएशन माइनस साइन u माइनस साइन 2t की दोबारा होनी 2, जो 2t की डिफरेंशिएशन करांगे 2 बाहर आएगा, t की डिफरेंशिएशन होगी 1, 2 बाहर आएगा, t की डिफरेंशिएशन होगी 1, यानी कि dy बाई dt की वैल्यू की आएगी अपने कोल, dy बाई dt की वैल्यू की आएगी -2 साइन 2t, -2 साइन 2t dy बाई dt की वैल्यू। अगे x की दे बराबर दिता साइन t दे, इनू क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, x बराबर दिता साइन t दे डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू t, इत्थे आएगा dx बाई dt, साइन t का डेरिवेटिव हो जाएगा cos t, साइन t का डेरिवेटिव हो जाएगा cos t। पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है कि dy बाई dx, dy बाई dt की वैल्यू बनानी ऊपर, dy बाई dt देखो कि बराबर है -2 साइन 2t, और dy बाई dt की वैल्यू बनानी ना -2 साइन 2t, थले लगना cos t। हुण इन्ना कर दोगे ना तो सब सही है, पर बुक च तुहाडा आंसर नहीं मिलना, सम च पूरे नंबर नहीं मिलने। वेखो बुक दे नाल आंसर तां ही मिलने हैं जे ट्रिग्नोमैट्री के फार्मूले आउंदे होणगे, क्योंकि मैं तुहानूं कहा है पेपर च आउणा डबल डेरीवेटिव कढना, तो डबल डेरीवेटिव तां ही कढना जे इत्थे सिंगल टर्म बनदी होएगी, जे इत्थे सिंगल टर्म बनदी होएगी, इत्थे सिंगल टर्म नहीं बनदी भी, आ वेखो न्यूमीरेटर अपॉन डिनोमीनेटर बनदा पिया। ਇਹਦਾ मतलब जे तुहानूं ट्रिग्नोमैट्री के फार्मूले नहीं आउंदे ਤੁਹਾਡੀ +2 चंगी तरह नहीं होनी, पूरे नंबर नहीं होने ਤੁਹਾਡੇ। ਇੱਥੇ साइन 2t का फार्मूला लगना है, जे बुक नाल आंसर मैच करना है। साइन 2t का फार्मूला आ हुंदा साइन 2 थीटा का फार्मूला, 2 साइन थीटा कोस थीटा। जे फार्मूला नहीं आउंदा तो मतलब तुहाडे आंसर कुछ नहीं मैच करने। 2 साइन t कोस t, t है ना साइन 2t का फार्मूला, 2 साइन t कोस t ब्रैकेट ला थले है कोस t, आदि कैंसल आउट हो गया, यानी कि dy बाई dx तुहाडा आना है -4 साइन t। हुण सारी गेम आनी ट्रिग्नोमैट्री है, फार्मूले देखो याद करने ही पैने, नहीं याद करोगे डिफरेंशिएशन चैप्टर भी चल जाना, इंटीग्रेशन चैप्टर भी चल जाना, अगे कोई चैप्टर पता ही नहीं चलना तुहानूं। ये आ गया -4 साइन t। आप d² y बाई dx² भी कटना है, वो तां ही कटना है जे इत्थे सिंगल टर्म बनेगी, जे सिंगल टर्म नहीं बनती तुहाडा dy बाई dx नहीं निकल सकता। हुण सिंगल टर्म बन गई आ तो कॉन्स्टेंट ही है, मल्टीप्लाई कोई गल नहीं, साइन t बनती भी है, साइन t सिंगल टर्म है। डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू t, सॉरी विद रिस्पैक्ट टू x, d² y बाई dx² कटना है, d² y बाई dx², -4 कॉन्स्टेंट, -4 कॉन्स्टेंट, साइन t का डेरीवेटिव cos t पर विद रिस्पैक्ट टू x करते पे हैं, एंगल की दोबारा होनी विद रिस्पैक्ट टू x, dt बाई dx, एंगल की दोबारा होनी विद रिस्पैक्ट टू x, dt बाई dx। इत्थे आएगा -4 cos t dt बाई dx, आ dx बाई dt कटिया, dt बाई dx इहदा रेसिप्रोकल करो, इहदा रेसिप्रोकल करो, इहदा रेसिप्रोकल करांगे 1 cos t आ जाएगा, 1 cos t आ जाएगा dt बाई dx ना, cos t ना cos t कैंसल करो तो अपने को बचता की है -4, ये अपना आंसर है d² y बाई dx।
ਤੁਹਾਡੇ बुक के आंसर इतों तक मैच करनगे। मेरा आंसर आ है क्योंकि मैं डबल डेरिवेटिव भी कटना नाल ही सिखा दिया, वही मैं दोबारा थोड़ी एक्सरसाइज कराऊंगा। अगे क्वेश्चन देखो जरा, फोर्थ क्वेश्चन है एक्स की वैल्यू दी 40 तो वाई दिता है तुहानू 4/t dy बाय डी एक्स कटन नूं गया। आप वही गल डबल डेरिवेटिव करना, dy बाय डी एक्स लिख देना अपना। इक्वेशन नंबर 1 तक तो कोई पंगा नहीं लेना पहला y की वैल्यू लिख दो, y की वैल्यू बताओ 4t इनवर्स 4/t है ना, 4/t है उन्होंने लिख दो 4t इनवर्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करांगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करांगे। dy बाय डी टी -1 अगे आ गया, -4 एक पावर घट गई -2, -1 अगे आ गया ना, -4 हो गया, एक पावर घट गई, t की पावर -1 चो एक घटावांगे t की पावर -2 हो जाएगी, यानी कि dy बाय डी टी आएगा -4/t स्क्वायर, -4/t स्क्वायर आएगा। इक्वेशन नंबर 2 मान लेनी इनू। अगे x की वैल्यू कितनी है 4t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t dx बाई डी टी आ जाएगा, 4 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगी 1, 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगी 1, अपने को बचेगा 4। पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, सेकंड थर्ड की वैल्यू आप क्वेश्चन नंबर 1 चला देनी है। बनाओगे जरा dy बाय डी एक्स वाला स्टेप, इत्थे ला दो dy बाय डी एक्स ला दो, ऊपर dy बाय डी टी की वैल्यू इत्थे लग देना पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, -4/t स्क्वायर है dy बाय डी टी की वैल्यू, -4/t स्क्वायर तो dx बाई डी टी देगी 4 ना 4 कटा गया, -1/t स्क्वायर बचेगा, -1/t स्क्वायर बचेगा। हूँ जे बुकना आंसर मैच करना तो मैं मैच कर गया, सम खत्म हो गया, पर तुम समझाया है कि पेपर से सम डबल डेरिवेटिव वाला होना। पहले सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म ही है, इन्हू थोड़ा मोडिफाई कर लेने, टी स्क्वायर ऊपर जाके टी की पावर -2 हो जाएगा, टी स्क्वायर ऊपर जाके टी की पावर -2 हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इत्थे आएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, -2 अगे आ गया 2 हो गया, टी की एक पावर घट गई -3, टी की एक पावर घट गई -3 तो टी की दोबारा भी होनी डी टी बाई डी एक्स, -2 हो गया आ गया +2 हो गया ना, -2 से एकटा हो गया -3, टी की दोबारा करांगे डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, टी की डिफरेंशिएशन दोबारा करांगे डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, तो डी एक्स बाई डी टी है ही 4 तो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा 1/4, 2/t³ इंटू 1/4, 1/2t³ आंसर आ जाएगा, 1/2t³ आंसर आ जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स की वैल्यू दी हुई है cos थीटा -cos 2 थीटा, वाई की वैल्यू दी हुई sin थीटा -sin 2 थीटा, dy बाय डी एक्स कटन गया, थीटा की फॉर्म च कोई गल नहीं, dy बाय डी एक्स बना लो, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। इक्वेशन नंबर 1 बना लो, इक्वेशन नंबर 1 बना लो, y की वैल्यू दी हुई अपन sin थीटा -sin 2 थीटा,
वाई की वैल्यू दी साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू थीटा इत्थे आएगा dy बाय डी थीटा इत्थे dy बाय डी थीटा आएगा साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव आएगा कोस थीटा विद रिस्पैक्ट टू थीटा ही करते पे ना साइन एंगल का साइन u बन गया साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोस 2 थीटा 2 थीटा की दोबारा डिफरेंशिएशन होनी है 2 थीटा की दोबारा डिफरेंशिएशन होनी है 2 बाहर आई ना थीटा की होनी 1 क्योंकि विद रिस्पैक्ट टू थीटा करते पे हैं 2 बाहर आई ना थीटा की विद रिस्पैक्ट टू थीटा होनी 1 dy बाय डी थीटा की वैल्यू होनी अपने कोल dy बाय डी थीटा की कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा और 2 गया इन्होंने इधरों माइनस तो बाद कोस तो गया ये इक्वेशन नंबर आई नहीं अपने कोल 2 इक्वेशन नंबर आई नहीं 2 अगे एक्स की वैल्यू दी हुई अपन कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू थीटा इत्थे आएगा dx बाय डी थीटा कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा जड़ा कोस थीटा उसका डेरिवेटिव होएगा माइनस साइन थीटा इट माइनस 2 कॉन्स्टेंट कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव कोस u का डेरिवेटिव होएगा माइनस साइन u माइनस साइन 2 थीटा ते 2 थीटा की दोबारा हुई नहीं 2 क्योंकि एंगल थीटा नहीं ना 2 थीटा का 2 बाहर आई ना 2 बाहर आई ना इधरों एक मिनट देखना इतने 2 नहीं होना कोस थीटा की होगी माइनस साइन थीटा माइनस ऐदा ही कोस 2 थीटा की होई नहीं माइनस साइन 2 थीटा ते 2 थीटा की दोबारा होनी 2 इतने 2 नहीं सी आना मैं गलती ना 2 लगाता हूँ आलट आ तो 2 होना ही है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा dx बाय डी थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया 2 इत्थे करके आए ना 2 साइन 2 थीटा इक्वेशन नंबर 3 पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट इत्थे आएगा dy बाय dx ऊपर dy बाय डी थीटा की वैल्यू लो थले लाओ 2 साइन 2 थीटा पॉजिटिव टर्म अगे करके लिखती ना नैगेटिव टर्म पिछे करके एक ही गल है कोई फर्क नहीं पैदा पॉजिटिव टर्म अगे करके लिखती नैगेटिव टर्म पिछे करके हुण ये सिंगल टर्म नहीं बन सकती इत्थे कोई फार्मूला नहीं लगता पिया आ सिंगल टर्म नहीं बन सकती इनू तुसीं इत्थे ही छड्ड देना इहदा डबल डेरिवेटिव नहीं कटना सिंगल टर्म नहीं बन सकती इत्थे ही छड्ड देना यही तुहाडा आंसर होगा अगे 6th क्वेश्चन देखो जरा 6th क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा y इज इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा वही गल dy बाय डी एक्स कटना है जो dy बाय डी एक्स कटांगे सम है थीटा की फॉर्म च इत्थे पा देना dy बाय डी थीटा इत्थे पा देना आप dx बाय डी थीटा इक्वेशन नंबर 1 इत्थे dy बाय डी थीटा पा देना ते dx बाय डी थीटा पा देना y की वैल्यू की a ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा y की वैल्यू की a ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy बाय डी थीटा आएगा ए कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय कॉन्स्टेंट 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा 1 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई वाला कॉन्स्टेंट कुछ नहीं करना है कला 1 पे आएगा 0 होना है कोस थीटा की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस साइन थीटा होगी इक्वेशन नंबर 2 होनी
अगे एक्स की वैल्यू लानी तुसी, एक्स की वैल्यू की ए थीटा माइनस साइन थीटा, एक्स की वैल्यू की ए थीटा माइनस साइन थीटा। इत्थे लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इधर लावांगे डी एक्स बाय डी थीटा। ए कोस्टेंट थीटा की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा होनी 1, थीटा का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा होनी 1। जिदा एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स होंदा ना 1, उदा ही थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होनी है। साइन थीटा का डेरीवेटिव कोस थीटा, साइन थीटा का डेरीवेटिव कोस थीटा। पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। ऊपर है डी वाई बाय डी थीटा, यदि वैल्यू लाओ डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू होनी ए माइनस वाह लिख लो, चलो जीरो ही ना, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, माइनस ए साइन थीटा। डी एक्स बाय डी थीटा का लाओ ए 1 माइनस कोस थीटा। हुण इत्थे तुहाडी कुंडी अड़ जानी है, तुहाडे पिछे आंसर नहीं मैच करने। तू ही कहना कि ये सिंगल टर्म नहीं हैगी, मैं कहना सिंगल टर्म हैगी है, क्योंकि तुहानू ट्रिगनों के फार्मूले नहीं आते, तुहाडे अगे सामने सोल्व होने। ए ना ए तो कैंसल हो गया। स्टैप वेखो जरा डी वाई बाय डी एक्स किद्दां कढना, माइनस ऐदा ही साइन थीटा का फार्मूला लाओ, साइन थीटा का फार्मूला होंदा है 2 साइन थीटा बाय 2 एंगल का अद्ध कोस थीटा बाय 2। अद्धे तो ज़्यादा जाने फार्मूले नहीं आते, तो फिर तुहाडे सामने सोल्व होने, आंसर नहीं मैच करने। 1 माइनस कोस थीटा, यदा फार्मूला होंदा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। फेल कराने वाले फार्मूले दस्या है तुहानू। 2 ना 2 कैंसल हो गया, एक साइन ना साइन कैंसल हो गया, 2 ना 2 कैंसल हो गया, एक साइन ना साइन कैंसल हो गया। डी वाई बाय डी एक्स होना तुहाडा माइनस ऐदा ही साइन ना साइन कैंसल हो गया, उपर कला कोस बचना है, कोस थीटा बाय 2, थले बचना साइन थीटा बाय 2, क्योंकि एक साइन तो कैंसल हो गया, माइनस कोट थीटा बाय 2 बचना है, माइनस कोट थीटा बाय 2 बचना। आ तुहाडा सम दा आंसर होना, पिछे मैच करोगे। तुम इत्थों तक करके छड्ड देना, फिर कहना पूरे नंबर नहीं मिले। अगे लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डबल डेरिवेटिव कटना है। डबल डेरिवेटिव निकलना ही तां है जे सिंगल टर्म बनेगी। तो इत्थे आएगा डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस ऐदा ही रहना है कोट थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव, कोट यू बनता पाया माइनस कोसिकन स्क्वेयर थीटा बाय 2, माइनस कोसिकन स्क्वेयर थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 की डिफरेंशिएशन दोबारा 1 बाय 2, थीटा बाय 2 की दोबारा करेंगे ना 1 बाय 2 बार आ जाएगा, थीटा की होनी डी थीटा बाय डी एक्स, थीटा की डिफरेंशिएशन होनी डी थीटा बाय डी एक्स, माइनस कोसिकन स्क्वायर यू, थीटा बाय 2 की दोबारा करेंगे 1 बाय 2, 1 बाय 2 बार आना ना, थीटा की दोबारा होनी डी थीटा बाय डी एक्स, आ गया डी एक्स बाय डी थीटा। इधर रेसिप्रोकल करके लिखांगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा, कोसिकन स्क्वायर थीटा बाय 2, इधर रेसिप्रोकल करके लिखना आप A1 माइनस कोस थीटा, A1 माइनस कोस थीटा, ये अपना आंसर आएगा। 1 माइनस कोस थीटा का फिर फार्मूला लगा सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब उदा आंसर मैच करने अपने। पेपर च डबल डेरिवेटिव कटना होना, तुहानू सिंगल डेरिवेटिव कटना नहीं होना। अगे देखो जरा 7th 8th सम बाद करांगे आप, पहला 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन की दिता है एक्स बराबर दिता है ए सीकेंड थीटा दे, वाई बराबर दिता है बी टैन थीटा है, वाई बराबर दिता है बी टैन थीटा है। डी वाई बाय डी एक्स करना है,
पता ही है dy बाय डी थीटा थीटा च है ना सम अपॉन dx बाय डी थीटा। इक्वेशन नंबर 1 बना लो। y है b tan थीटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इधर आएगा dy बाय डी थीटा, इधर b कॉन्स्टेंट, tan थीटा का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करते हैं ना, tan थीटा का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर थीटा होता है। x की वैल्यू होगी a सीकंड थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाय डी थीटा a कॉन्स्टेंट, सीकंड थीटा का डेरिवेटिव सीकंड थीटा tan थीटा, सीकंड थीटा tan थीटा, ए कॉन्स्टेंट सीकंड थीटा डेरिवेटिव सीकंड थीटा tan थीटा। पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। dy बाय dx, dy बाय डी थीटा b सीकंड स्क्वायर थीटा, सीकंड ना सीकंड कैंसिल हो गया, ऊपर आना सीकंड सीकंड थीटा का जो डेरिवेटिव होंगे ना सीकंड थीटा tan थीटा होंगे। सीकंड थीटा का डेरिवेटिव होंगे सीकंड थीटा tan थीटा। एक सीकंड ना सीकंड कैंसिल हो गया, ये बचे। उही गल जो डबल डेरिवेटिव करना है पहले उन्हें सिंगल टर्म च कन्वर्ट करना पैंदा है। सीकंड नूं लिखो 1 अपॉन कोस थीटा, tan थीटा लिखो sin थीटा बाय कोस थीटा। तो कटा गया। तीजे नंबर वाली टर्म जाती दूजे दे, तीजे नंबर वाली टर्म जाती दूजे दे। साइन थीटा किहदा रेसिप्रोकल होंदा है 1 बाय साइन थीटा को सीकंड थीटा बन जाएगा ना, 1 बाय साइन थीटा बन जाएगा को सीकंड थीटा। जे तुहानूं पेपर च कह देन इहदा डबल डेरिवेटिव कड्डो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर करो, इत्थे कर देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी बाय ए कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते पे कोसीकंड थीटा की आनी माइनस कोसीकंड थीटा कोट थीटा डी थीटा बाय डी एक्स। एगल की दोबारा भी होनी ना डी थीटा बाय डी एक्स। तो वैल्यू भर दो यार एड माइनस बाहर आ जाएगा। डी थीटा बाय डी एक्स आ गया, डी एक्स बाय डी थीटा बाय डी एक्स। यदी वैल्यू की है रेसिप्रोकल करके लिखनी ना, यदी वैल्यू ए सीकंड थीटा tan थीटा, यदी रेसिप्रोकल करके लिखनी है ए सीकंड थीटा tan थीटा। इत्थे ही छड्ड दिओ बस, इत्थे ही छड्ड दिओ। डबल डेरिवेटिव बुक च नहीं है, मैं अपने को कटना सिखाना पाया। हुण तुहाडा होमवर्क है, बाकी सम आप अगले लैक्चर च करांगे। जिन्ने सम मैं कराए उन्ने रिपीट करने तुसीं, जिन्ने सम मैं कराए इन्ने ही सम रिपीट करने। थैंक यू स्टूडेंट्स।